मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो आपको क्या करना है। अब ये उन लोगों के लिए जो मतलब प्रो लेवल पे चल रहे, जो 10, 15, 20 साल से साधना और मतलब दिन में 3 घंटे 2-2 बार बैठते और ध्यान और साधना में मतलब मेडिटेशन से रिलेशन में वो सारी चीज़ें कर रहे, ध्यान भी कर रहे, जप भी कर रहे, डाइट भी फॉलो कर रहे, सुबह उठ के जाप करते हैं, शक्तियों का उनको रियलाइजेशन भी होता है, कभी कभी दिखाई भी देता है, मगर 100% अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि वो कैसे अचीव कर सकते, जो यूट्यूब और बुक्स और वगैरह से मेडिटेशन और ध्यान सीखे और वो उनको फॉलो कर रहे हैं और उनको थोड़ी प्रोग्रेस मिली और आगे नहीं हो रहा है। कुछ टाइम तक उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए लेकिन अभी वो मतलब लॉस्ट हो गए, तो उनके लिए ये एक वीडियो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी इसकी पहले मैंने जितनी बात की ना वो सब एक तरफ और ये बात एक तरफ कि गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कोई भी धर्म ले लो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब में गुरु परंपरा को सबसे ऊपर सबसे अव्वल बताया गया। गुरु ऐसा है जो भगवान का लिखा भी चेंज कर सकता है, तो गुरु के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मन्नू भैया के साथ था। मेरे को इसके पहले कुछ नहीं पता था कि गुरु क्या होता है और कैसे। बेसिकली ना मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, गुरु आपके लिए जीपीएस का काम करता है। जैसे आपको पता है कि मेरे को यहाँ से जाना है दिल्ली, अब आपने गाड़ी ली या ट्रेन से चले गए या फ्लाइट से चले गए, अब आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आप पूछ के जा सकते हो, आप रीड करके जा सकते हो कि कितना टाइम लगा दिल्ली आने। लेकिन जीपीएस से होने से ये आपको पता चलता है कि मैकडोनल्ड्स कहाँ है, पेट्रोल पंप कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है, कहाँ राइट जाना है, कहाँ लेफ्ट जाना है, कहाँ पे टोल आएगा, और वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे के अपनी लोकेशन तक पहुँचाता है सेफली। तो गुरु का भी काम यही है कि जब आप ध्यान करना शुरू करते हो, साधना शुरू करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे मैं जब ध्यान करना शुरू किया था तब मेरी दृष्टि नहीं खुली थी, लेकिन आज दृष्टि खुली। तो मैं आज देख सकता हूँ कि जब मैं फर्स्ट डे बैठता था तो होता क्या था। तो मैंने देखा था कि धाम के 2 दूत मेरे बाजू में आके खड़े हो जाते थे। तो ये उसका फ़ायदा था कि नेगेटिविटी मेरे पास आ नहीं सकती थी, ना ही कभी आई। और बाद में फिर वो प्रोग्रेस होती चलेगी कि कभी कोई बाधा आने से पहले मैंने देखा हो कि कभी ऐसा हुआ कि कुछ मतलब अननेचुरल चीज़ आने वाली है, नेगेटिविटी आने वाली, तो मेरे पीछे मन्नू भैया का एक अंश आके खड़ा हो जाता था, धाम के दूत आके खड़े हो जाते थे। तो ये चीज़ें अभी दृष्टि खुली है तो मैं पिछला का मतलब देख सकता हूँ कि यार ऐसी बातें थी। तो ये फ़ायदा होता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो और उसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो गुरु के होने से ये होता है कि जब आप ध्यान में बैठोगे, आप उस सवाल को लोगे तो उसके आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे। वो गुरु उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। चाहो तो आप बगैर गुरु के आगे जा सकते हो, बस वही होगा कि कहीं पर टायर पंचर होगा तो पता नहीं चलेगा यहाँ से मैकेनिक कितना दूर है, कहीं गाड़ी खराब हो गई तो कुछ होगा। जब तक आपके ऊपर वाले का ग्रेस है तो आप सीधे सीधे चले जाओगे, लेकिन अगर कुछ तकलीफ आए तो यू विल बी लॉस्ट। तो दैट टाइम के गुरु मतलब सबसे बेनिफिशियल फैक्टर होता है उस चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देवे कि एक गुरु आपका होना ज़रूरी है। यही गुरु का इंपॉर्टेंस है कि वो आपको पीछे हमेशा बैक एंड में खड़ा रहता है। अब फिलहाल तौर पे मान लो आपके पास गुरु नहीं है, तो सबसे पहले फिर आप एक ये भी बात है कि आप गुरु को नहीं ढूंढते, गुरु शिष्य ढूंढता है। लेकिन देवता या भगवान को अपना गुरु बना लो, किसी को भी ले लो। आप ये सोच लो कि मेरे को गाइड करो जब तक मुझे गुरु नहीं मिलता, तो भगवान आपको गाइड करना शुरू कर दे ताकि आपकी गुरु की रेस खत्म हो जाए और आपको गुरु मिल जाए जो आपको गाइड कर सके। अब गॉड को गुरु बना लिए, अब सबसे पहले भगवान से माफ़ी मांगो, आस्क फॉर फॉरगिवनेस और हेल्प मांगो। भीख मत मांगो, ये कर दो, वो कर दो, मेरा ये कर दो, गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो, घर वालों को सुखी कर दो, ये कर दो, सब आगे फिर ये भीख हो गई। ऐसा किसी से भी मांगो तो वो इरिटेट हो जाता है। भगवान बोलता मांगो ठीक है, लेकिन मांगने का तरीका ये कि आपको पता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो तब आप मांगो। तो फॉरगिवनेस रोज़ अल्लाह से, भगवान से रोज़ आपको फॉरगिवनेस मांगना चाहिए, जिससे हार्ट हील होता है, माइंड सोल पीसफुल हो जाते हैं। अब अपन बात ये करेंगे कि इसको अपनी जो साधना है इसको इंटेंसिफाई कैसे करें, इस सेम प्रोसेस को ऐसा कैसे किया जाए कि ये और पावरफुल हो और पावरफुल हो। अब जिसके पास गुरु है उसको तो वो चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस वो काम करते जाए। जो गुरु ने बोल दिया बस तू जाप, जैसे भैया मेरे को हमेशा बोलते भैया तू खाली जाप करता रहे। मैं बोलता भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भैया बोलते कुछ मत कर, तू खाली जाप करता रहे। और फिर वो 15 दिन 1 महीने बाद मेरे को उसका रिजल्ट आ जाता है, मेरे को पता चल जाता है। तो वो एक बात है। अब इस्लाम में, हिंदुइज़्म में, हर धर्म में, सिखिज़्म में चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी हैसियत हो, आप चाहे किसको 2 रुपया दो, चाहे आप
चिड़िया के लिए दाना डाल दो, चाहे गाय को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। जितने भी लोग काम करते हैं बिजनेस से, मतलब इतना तो अफोर्ड कर सकते कि 2 रोटी किसी को खिला सकते हो। तो चैरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। चैरिटी से बहुत मतलब ज़कात को बहुत अव्वल बताया गया है कि जब आप बहुत सारे काम भगवान और खुदा को रिलेशन में कर, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, उसके बावजूद वो चीज़ अचीव नहीं हो रही, तो फिर हो सकता है कि आपको फास्टिंग करना पड़े, जिससे आपके पुराने कर्म जले। आप चैरिटी करो, जिससे चैरिटी से होता है। देखो भगवान ने ये बता दिया कि जो लिखा है वो तो होना ही है। अब कुछ लोग हैं जो ये सोच के बैठ जाएंगे भाई भगवान ने हमारे नसीब में ही लिखा है। परिश्रम भी बताया है भगवान ने कि आप परिश्रम करते रहो, और खुदा ने जो लिख दिया वो तो होना ही है, लेकिन दुआ किस्मत बदल सकती है। हो सकता है कभी ना कभी आपको किसी की दुआ लग जाए तो आपके सारे बंदे काम टूट जाए। बंदे काम मतलब बंधन टूट जाए, आपका काम होने लग जाए। तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट बात है कि आप दुआ कमाने का काम करो। अब वो चाहे चिड़िया से हो या पेड़ में पानी डालने से हो, हर तरीके की चैरिटी होती है। आप किसी को पानी पिला दो, किसी की 2 रुपये की मदद कर दो, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दो, किसी को बुक्स पेन की मदद कर दो बच्चों को। मतलब तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खाना खिलाना सबसे बड़ा, मतलब इसको सवाब बताया गया है। सिखिज़म इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है। तो ये एक बात है। तो क्रिश्चियनिटी में बताया गया अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, इस्लाम में बताया गया पड़ोसियों का ध्यान रखो। बहुत सारे लोगों को अपने पड़ोसियों के नाम भी नहीं पता होते। तो ठीक है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना लाइफ को स्पिरिचुअली भगवान के रास्ते में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अगर उससे नहीं करते हो तो फिर एंजॉय इट। रीड होली स्क्रिप्चर्स। मैं सारी किताब पढ़ता हूँ, कुरान, भगवद गीता, बाइबल, उपनिषद और दुनिया भर का मटेरियल और पढ़ता हूँ। मेरे पास बहुत सारा डाउनलोडेड बुक्स है जिसको मैं पढ़ता हूँ। और मतलब मेरी रीडिंग कैपेसिटी ये है कि अगर एक कोई नॉर्मल बुक है 300 पेजेस की, अगर वो इंटरेस्टिंग है तो मैं एक दिन में ख़त्म कर देता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी को रिलेशन में तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। और मतलब नहीं बोल के अगर मैं रीडिंग सिर्फ रीड करना चाहूँ तो शायद तक एक दिन में मैं 800 पेज की बुक ख़त्म कर दूँ। लेकिन समझ के पढ़ने में 300 पेज, मतलब वो भी इंटरेस्टिंग हो तो। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर बात अलग। मतलब इस लेवल पे मैं पढ़ता हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, डाउनलोडेड डेटा, इंटरनेट पे सर्च करते रहते हो क्या हेल्पफुल है, और उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेके पढ़ता हूँ। सात्विक भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांदा लहसुन खाना छोड़ दो। ये उन लोगों के लिए जो प्रो लेवल वाले, जिन लोग अपनी इंटेंसिफाई करना चाहते हैं साधना को, ये उन लोगों के लिए। कांदा लहसुन, नॉनवेज, दारू, नशे की चीज़ बंद। अब जो बंद नहीं कर सकते थोड़ा कर ले, लेकिन इसको, ये डिज़ायर को ख़त्म। आप कांदा लहसुन खाना छोड़ दोगे, शक्कर नमक खाना छोड़ दोगे, आपको सारे डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको खाने की इच्छा मर जाएगी, आपको कोई चीज़ को पाने की इच्छा मर जाएगी। अब लोग बोलेंगे जिसने शक्कर नमक छोड़ दिया तो जी के क्या करेगा। ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ना है, फॉर अ ड्यूरेशन छोड़ना है। आप शक्कर नमक, कांदा लहसुन, नॉनवेज, दारू, इसको थोड़े ड्यूरेशन के लिए अगर छोड़ देते हो या कम कर देते हो ना, जैसे मैंने ट्राई किया था, मैंने नमक को छोड़ने की ट्राई किया तो नहीं हुआ। मैंने नमक कम खाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे को बगैर नमक के खाने में पूरा टेस्ट आता था। लेकिन होता ये था कि मैं बहुत ट्रैवल करता था, तो जब मैं बाहर का कहीं खाता तो मेरे को बहुत सॉल्टी लगता था। तो ये भी एक बात है। तो स्लो करके छोड़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें डिज़ायर्स को मार देती। जब आपके डिज़ायर ख़त्म हो जाते हैं, आपकी सफरिंग ख़त्म हो जाती, तब आपके पास वो शक्ति आ जाती जब 8 घंटे 10 घंटे बैठ के आप जाप कर सकते हो। तो इंसान सोचता है ना 12 घंटे 16 घंटे कैसे बैठ सकते हैं। ये सारे उपाय है जिससे वो बैठ सकते हैं। आपको दुआ मिल रही है लोगों की, आपकी चैरिटी के थ्रू, तो आप जो चाहते हो उसमें भगवान आपकी मदद करता है। आप एक डाइट फॉलो करते हो जिसका आप पेट टाइट नहीं होता, आप जंक फूड नहीं खाते हो, आप सात्विक भोजन खाते हो, तो आप फिट रहते हो। फ्रूट, कच्चा फ्रूट और भाजी खाने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, तो आपको घड़ी घड़ी प्यास नहीं लगती है। और कांदा लहसुन और ये शक्कर नमक को अगर आप छोड़ देते हो या कम कर देते हो तो डिज़ायर से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आप हर चीज़ में आप बढ़ते जा रहे हो भगवान की तरफ। हर चीज़ दुनिया से रिलेटेड हर चीज़ से आप दूर होते चले आ रहे, आगे बढ़ते चले आ रहे। मैंने भी बहुत टाइम तक नॉनवेज छोड़ दिया था, लेकिन फिर मेरा काम हो गया तो मैंने चालू कर दिया। डेली 3 से 4 घंटा बैठा करो। मैं शुरुआत में 1-2 घंटा बैठता था, फिर मैं 3 घंटा बैठने लगा, फिर 6 घंटा बैठने लगा, फिर एक टाइम आ गया जब मैं 8 से 10 घंटे बैठता था सिर्फ ध्यान और जाप के अंदर। ये एक है, ये जो रोज़ 2 घंटा जाप कर रहे लेकिन बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे, लेकिन दिन भर में जाप या ध्यान ही 2 घंटा कर रहे,
आपको बढ़ाना पड़ेगा टाइम, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। मेरा भी बिजनेस है, मैं भी टाइम निकालता था, मैंने कुछ टाइम निकाला। मैंने 15 दिन में सेट कर दिया कि अभी मैं 10 दिन तक फ्री हूँ, तो 10 दिन तक मैंने 10-10 घंटे की भी साधना की है। आप 1 घंटा बैठोगे और 1 घंटे में आप उठ के खड़े हो जाओगे, तो वो 10 घंटा बैठा कैसे जाए? ये सारी चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपके अंदर 10 घंटा बैठने की शक्ति आ जाएगी। और बाकी तो मन्नू भैया ने अपना आधा काम आसान कर दिया। फिर सेम चीज़ मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया है, आप इंटेंसिफाई कैसे कर सकते हो। 3 दिन की साधना कर लो, आप 5 दिन कर सकते हो, 8 दिन कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक अलग कमरे में बैठ जाओ और दिन भर दरवाज़ा लॉक रहेगा, आपको टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, आपको सिर्फ एक आसन पे बैठ के जाप करते रहना है। अगरबत्ती कंटिन्यू 2 अगरबत्ती रख दो, बुझ गई जलाते रहो, बुझ गई जलाते रहो, आधे 1 घंटे में, जो भी अगरबत्ती का टाइम है। किसी से बात नहीं करनी, कोई मोबाइल टीवी हाथ नहीं लगाना है। घर वालों को बोल देना है कि मेरे को इस वक्त खाना दे देना, इस वक्त दूध दे देना, या जो भी आप खाओगे, सुबह चाय दे देना जैसे। 3 दिन तक कोई बात नहीं करनी किसी से, मुंह बंद रख के बैठना है, सिर्फ जाप करते रहना है, मानसिक जाप। मानसिक जाप से थक जाओगे, मुंह से बोल बोल के जाप करो। पावरफुल, एकदम पावरफुल, खतरनाक। करोगे तो पता चलेगा, ऐसे बोलने से नहीं पता चलेगा। 18 घंटे बैठ के जाप करना 3 दिन की साधना में। 3 दिन के बाद निकलोगे तो सुपरमैन जैसी फीलिंग आ जाएगी। और जब ये साधना करने बैठोगे तो आंख पे पट्टी बांध के बैठना, ताकि आपकी आंख खुले ही नहीं। आपकी आंख खुलेगी नहीं, आपको घड़ी घड़ी ऐसा दिल होगा कि पट्टी निकाल लूँ, कुछ तो देखूँ, कोई खड़ा है क्या, कुछ है क्या, कुछ है क्या। कुछ भी नहीं होगा आपके आजू बाजू, बस वो आपको कंटिन्यू फीलिंग आती रहेगी। तो उस फीलिंग को ख़त्म करो, आंख पे पट्टी बांधो। और क्रेविंग होगी। क्रेविंग का मतलब है कि जैसे आपको एक होता है जो भूख लगती है और आपको खाने का दिल होता है, तो ये पट्टी हटाने का दिल, बेचैनी होगी ना। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है, डाइट के बारे में, टाइम के बारे में, आसन, खुशबू, ये सारी चीज़ें ना वो जो बेचैनी को कम कर देती है, ऐसा है। और जो गुरु होता है, गुरु अपने साथ में दूध भेज देता है। आप जाप करने बैठोगे, आपके साथ में 3 या 4 देवी देवता आगे बैठ के जाप करने लग जाते हैं, तो आपकी जाप शक्ति और बढ़ती है, आपको उठने का दिल नहीं करता है। और ईयर प्लग्स लगा के बैठना, जैसे मैंने बताया, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। और जब आप ध्यान नहीं कर रहे हो, जब दिन भर में हो, तो यार एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं जैसे बताता सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें से ये कि अब बहुत सारे लोग जाप करते, ध्यान करते, लेकिन जाप ध्यान के बाद में फिर वो दुनिया में ऐसे गुम हो जाते कि भगवान को भूल जाते। वही चीटिंग चैटिंग के काम करेंगे, वही टीवी देखेंगे, वही गंदी चीज़ें फॉलो करेंगे, जोक्स देखेंगे, दूसरों का मजाक उड़ रहा है, नंगापन। मेरा ऐसा ना, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भगवान मेरे साथ है, भगवान चाहता है कि मैं कुछ करूँ, मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूँ, मैं काम, मतलब एक होता है ना जिसको बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस। आप सुबह उठ रहे हो, आप फील कर रहे हो कि मैं उठ गया हूँ, भगवान ने आज का मेरे को दिन दिया। जिसमें से बहुत सारे लोग आज कल रात जो सोए होंगे आज नहीं उठे होंगे, तो उसकी खुशी। आप मुंह धो रहे हो, पानी हाथ में ले रहे हो, वो पानी में भगवान का अस्तित्व। ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, वो फील आपकी, मतलब हर एक चीज़ में ना, मतलब भगवान हर एक चीज़ में, पेड़ पौधे, हवा, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करो कॉन्शियसली। आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान किधर और रहता है, आज क्या होने वाला है ब्रश, लेकिन उस वक्त आप पूरा का पूरा ध्यान ब्रश पे दो कि आप सुबह का नाश्ता कर रहे हो, तो उस पर ध्यान दे रहे हो। हर एक चीज़ पे जब आप ध्यान देने की कोशिश करोगे ना, तब वो ध्यान इंटेंसिफाई होता है। आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल, आप पूरा दिन, जैसे आपको पता है कि मेरी सैलरी आने वाली है, अब आप पूरा का पूरा दिन वेट करते रहोगे सैलरी, तो वेट के दौरान में आप जो पूरा दिन जो आपने जिया, वो पूरे दिन में आपका एक ही थॉट था, मेरी सैलरी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो उस दिन को आपने पूरा मिस कर दिया सैलरी के वेट को लेके, क्योंकि आप पूरा दिन सैलरी के बारे में सोच रहे थे। उसी तरह जब आप 24 घंटे भगवान के बारे में सोचोगे ना, तो हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा। ज़रूरी नहीं होगा कि आपको ध्यान करने के लिए कहीं बैठना पड़े, हर चीज़ में ध्यान लगने लगेगा। खाते पीते, सोते, उठते, बैठते। आज की डेट में मुझे ध्यान लगाने के लिए एक आसन पे बैठना नहीं ज़रूर पड़ता, मैं कहीं भी बैठा रहूँगा, कुछ भी काम करता रहूँगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड वहीं घूमता रहता ऊपर। यही तो बात है। तो जब वो लेवल पे आप पहुँच जाते हो, गुरुओं का बोलना है और ग्रंथों का बोलना है कि ये लेवल तब पहुँच जाते जब आत्मज्ञान हो जाता है, तो लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली वही है कि कॉन्शियस रहो पूरा दिन 24 घंटे, भगवान के अलावा कोई चीज़ के बारे में सोचो मत, भगवान सारी चीज़ें आसान कर देता है। ये ऐसा ही है ना, जैसे सदगुरु के एक डायलॉग में सदगुरु बताते हैं कि लॉन्गिंग, उसको पाने की इच्छा
तो आपको जब उसकी इच्छा, जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है ना, आप और उसको पाने की इच्छा और आपकी बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती। जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना मत खाओ या खाने को देखते रहो, तो आपको उसके एक एक कण की अहमियत पता चलती है। और फिर वो खाना आपके सामने रखते हो तो वो स्लोली स्लोली उसको खाओ, तो वो एक एक कण का टेस्ट आता है। तो वैसी ही चीज़ भगवान को लेके कि जब इंटेंसिफाई, आपको पूरा दिन भगवान के बारे में सोच कर ध्यान में बैठते हो और आप सोचते हो कि मेरे साथ ही है, तो वो मोमेंट आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। तो गॉड कॉन्शियसनेस आपका 24 घंटे आपका ध्यान उसमें, कि मतलब हर बात में ईश्वर होना चाहिए, हर सोच में ईश्वर होना चाहिए। मतलब आपकी हर बात में हो तो भगवान की बात या स्पिरिचुअलिटी को लेके, आपके हर काम, आपके अंदर काम, बात, हर चीज़ में ईश्वर, आपकी सोच में ईश्वर, आपके काम में ईश्वर, आपकी बात में ईश्वर। ओनली देन यू विल सक्सीड। रास्ता बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो सब कुछ छोड़ देता ना, एक मैंने उपनिषद में पढ़ा था कि कोई किसी गुरु को पूछता है कि सब कुछ कैसे पाया जाए, मैं सब कुछ पाना चाहता हूँ। वो गुरु ने बोला सब कुछ खो के, आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ खो दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ खोने के बाद क्या मिलता है? नथिंग। तो गॉड इज नथिंग, वही नथिंगनेस में ही सब कुछ है। वैसी बात है। जो मेडिटेशन ध्यान नहीं करता उसको नहीं समझ में आएगी, ध्यान करता उसको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। बस ठीक है, कल मिलते। तो हेलो एवरीवन, और आज का अपना सेकेंड डे और अपना मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा ये। और आज का टॉपिक ये है कि जिन लोग ऑलरेडी ध्यान कर रहे उनको प्रोग्रेस नहीं हो रही, जो 6 महीने 5 महीने या सालों से मतलब ध्यान कर रहे, कुछ सर्टन पीरियड तक उनको बेनिफिट हुआ उसका, और उसके बाद में अभी फ़िलहाल तौर पे मतलब वो कहीं बीच में अटके या प्रोग्रेस हो नहीं पा रही, उन लोगों के लिए तो हम लोग इस टॉपिक पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों पर हमको ध्यान देना है जो प्रोग्रेस करने में हमारी मदद करे। तो मैंने इसके लिए पॉइंट्स बनाए, अभी लोग देखेंगे मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ ताकि मैं मिस नहीं कर दूँ कोई चीज़, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी स्टडी के बाद मैंने सेलेक्टेड चीज़ें बना के रखी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग वेकअप, सुबह उठने की आदत डाल दो। बहुत सारे लोग जो ध्यान करते हो और सुबह नहीं उठते, तो एक ये आदत डाल दो कि आप मेडिटेशन मॉर्निंग टाइम करें आफ्टर सनराइज़, 6 बजे से स्टार्ट करके 6, 7, 8, 9, ये ऑलमोस्ट बेस्ट टाइम है। और जो प्रो लेवल पे वो तो 4 बजे 3 बजे उठ के भी कर सकते हैं, आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते। लेकिन आप अभी ये आदत डाल दो कि आप रोज़ मॉर्निंग में उठा करो या सनसेट के दौरान। ये 2 टाइम बेस्ट है मेडिटेशन के लिए। दूसरी चीज़ आती है कि हाइजीन। हाँ, मेडिटेशन से पहले नहा धो लो, जैसे इस्लाम में बोलते वज़ू कर लो। मैं तो वज़ू करके बैठता था, नहा के बैठता था, और मेरी वो आदत रही है हमेशा से। तो उसकी एक आदत डाल दो, हाइजीन, साफ़ सुथरे। क्योंकि यार जब आप जाप करो ना, भगवान का नाम ले रहे हो, अब भगवान का नाम आप कैसे भी हालत में ले सकते, ज़रूरी नहीं कि आपको कि नहा धो के बैठना है। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिविटी, सिद्धियाँ और वगैरह वगैरह, जो मतलब मन साफ है, बाहर से तन भी साफ हो जाएगा तो बेटर है। उपनिषद वगैरह में बताया गया, जो पुराने योगी होते थे वो सुबह 4 बजे उठ के नदी में जाके नहा के आके ध्यान करने बैठते थे। तो स्पिरिचुअलिटी का उससे लेना देना है, पाक रहना, इससे बॉडी क्लीन, मन क्लीन, बस वो। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो ध्यान करते, जाप करते, प्रोग्रेस नहीं हो रही। मेरा एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ ये बताता हूँ, मेरे को इस्लाम में ये बताया गया है जिक्र यानी जाप, इसको सबसे ऊपर, सबसे अव्वल, मतलब भगवान के लिए हम लोग सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं तो वो जिक्र, वही हम लोग बता रहे हैं, मानसिक जाप। सेकंड चीज़ बताइए फास्टिंग, भूखे रहने को सबसे बड़ी इबादत बताई गई है। अब मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं रमज़ान के महीने में जब मैं ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जाप करना शुरुआत की थी, उसके 1 से 2 महीने के बाद में फिर रमज़ान शुरू हो गया था। तो होता ये था कि रात की मील हमारी 10-11 बजे की होती थी, और सुबह 4 बजे उठ के मैं इफ्तारी करता नहीं था, पानी पी के सो जाता था। इफ्तारी का मतलब सुबह 4 बजे उठ के खाना, तो मैं नहीं खाता था, मैं पानी पी के सो जाता था। और फिर बाद में मैं कुछ 11-12 बजे उठता था और नहा धो के तैयार होकर अपने सब काम सेट करके फिर 2 बजे तक मैं जाप करने बैठता था। तो मैं 7 बजे तक, लगभग 7, साढ़े 7 तक
बैठता था 4-5 घंटे तक। और उसके दौरान में ये होता था, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता था तो अपनी मील, अब उस वक्त मैं एक डाइट फॉलो कर रहा था। डॉक्टर विश्वरूप रॉय यूट्यूब पे उनका चैनल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब बताने का रीज़न ये है क्योंकि मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है, मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ है, एलर्जी भी है। तो उसके लिए उन्होंने एक डाइट बताया, सुबह 6 से 12 तक खाली फ्रूट खाओ, 12 से शाम के 8 तक खाली कच्ची भाजी। अब मैंने वो डाइट फॉलो करने लग गया, मेरा मतलब वेट इतना फास्ट लूज हो गया और मैं बहुत फिट रहने लगा, मतलब दिन भर में बहुत फुर्ती रहती थी। तो सेम जब रमज़ान का महीना चालू रहा तो शाम में इफ्तारी के वक्त भी मैं फ्रूट बहुत कम खाता था, कच्ची भाजी ज़्यादा खाता था, गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, बस एक बाउल भर के लगभग ऑलमोस्ट 1 किलो की जितनी भाजी। हाँ, कि जितना अपना वेट है अपने को उतनी भाजी खानी चाहिए, उसका 1%। तो मेरा वेट कुछ 100 kg था तो मैं 1 किलो के लगभग कच्ची भाजी खाता था। शुरुआत में टफ था लेकिन बाद में आसानी से खाने लगा। और फिर रात में एक मील मेरी रहती थी। तो होता ये था कि मैं ऑलमोस्ट मतलब दिन भर भूखा ही रहता था। और उस भूखे रहने पे मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस था कि भूखे रहने पे ना ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती थी बॉडी के अंदर, लेकिन जब वो लो एनर्जी में जब जाप करते हो ना तो अंदर से फीलिंग इतनी स्ट्रांग आती। फिर उसके बाद में मैंने उपनिषद में ये बात पढ़ी थी कि जो सात्विक भोजन है, यानी अब अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, वेजिटेबल्स इसका यूज़ करो, जंक फूड कम कर दो। तो जंक फूड, ऑयली फूड से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता वगैरह। पुराने ऋषि मुनि तो वो सब खाते ही नहीं थे। तो बेसिक आइडिया ये है कि उस वक्त क्या होता था, जो उन लोग फॉलो करते थे और उनको वो चीज़ें अचीव होती चली गई, तो वो चीज़ पे मैंने ध्यान दिया और फिर मैं वो डाइट फॉलो करता था। तो भूखे रहने को सबसे बड़ी इबादत बताया गया। रमज़ान का महीना, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं ऑलरेडी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो वो इन सेपरेट फैक्टर्स मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ हर चीज़ से। तो वो अगर आप मतलब 2-5 साल या 1 साल से ध्यान कर रहे हो, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, ये बात पे ध्यान दो, हाइजीन के ऊपर, मॉर्निंग में उठने की, और डाइट। ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग करो, हो सके ना रोज़ फास्टिंग करो। बहुत कोई ज़िंदगी भर नहीं करना, 2-3 महीना अगर आपने रोज़ फास्टिंग कर ली तो आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी आत्मा इतनी स्ट्रांग, क्योंकि है ना, जैसे प्रीतम भाई ने बताया था, जो दिन भर खाते रहते हैं ना तो उससे बॉडी सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने का काम करती रहती। तो बॉडी का जो असली रीज़न है, भगवान ने हमको ये शरीर क्यों दिया है, वो समझ ही नहीं पाते हम। और भूख, जब आप फास्टिंग करोगे ना आपको भूख नहीं लगेगी, 2-3 दिन भूख लगती है, उसके बाद नहीं लगती, फिर सिर्फ खाने की क्रेविंग होती है, डिज़ायर होते हैं। और उस वक्त जब वो डिज़ायर को मार के आप भगवान का नाम ले रहे होते हैं ना, वो आपको और सर्टन फैक्टर्स में ग्रो करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया है। हो सकता है मेरे को ऊपर वाले ने इस तरीके से मतलब लेसन दिया ताकि मैं दूसरे को बता सकूं। तो मेरे एक्सपीरियंस में तो ये बात रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया था कि हमको ये अचीव नहीं हो रहा, हमारी ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये एक चीज़ आती है कि फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि फास्टिंग, हिंदुइज्म में भी शायद तक मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन फास्टिंग करने से, उपवास करने से, खाना कम खाने से, खाना नहीं खाने से अपने जो पिछले बैड कर्मास है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने पिछले कर्मों में अगर कुछ गलती की होगी या कुछ किसी का दिल दुखाया होगा या वो भी पाप होंगे, वो फास्टिंग से ख़त्म होना शुरू होते हैं। तो इसके लिए फास्टिंग करनी चाहिए, इसके लिए फास्टिंग को सबसे बड़ी इबादत बताया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा है। और सात्विक डाइट, फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाया करो, इससे बॉडी हेल्दी रहती है। बॉडी हेल्दी रहेगी तो माइंड हेल्दी, तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। जब आप बैठो तो एक क्लीन एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा पसारा है। थोड़ा क्लीन, थोड़ा सिस्टमेटिक हो इससे, क्योंकि आप अपने सामने ना बहुत सारी चीज़ें जैसे सब अगड़म बगड़म पर रखा हुआ देखोगे तो थोड़ा उससे स्ट्रेस आता है और कुछ नहीं। बॉडी से एनर्जी बाहर निकलती है, अंदर आती है। तो आप चाहते हो कि एक सिस्टम बना रहे स्लोली आने का। बाकी बहुत ज़्यादा उससे चेंजेस नहीं होते, लेकिन क्लीनलीनेस मस्ट है। देवी देवता, सिद्धियाँ और सारी पॉजिटिव एनर्जी क्लीनलीनेस में बिलीव करते हैं। इसके लिए आप साइंटिफिकली देखोगे ना, जो इयॉन्स होते हैं वो नेचर वाली चीज़ों पे, समंदर के पास, वाटरफॉल के पास ज़्यादा मिलते। तो वो वैसी चीज़ों को एनवायरनमेंट में आपके जैसे नेचर के पास ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब घर में बैठने की जगह सराउंडिंग में जाओ जहाँ पे समंदर हो, पहाड़ हो, ट्रीज़ हो। अब आज की डेट में तो सब मुश्किल है, तो इसके लिए बेटर वही है कि घर में क्लीनलीनेस बना के रखो।
दूसरी चीज, ईयर प्लग्स डालने की आदत डाल दो। बहुत सारे लोग ये जो मेडिटेशन के लिए बैठते 2-2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते, दिखता उनको कुछ नहीं है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा अचीव होता है। बस वो 2 घंटे के बाद या 1 घंटे बाद उठते बोलते बस माइंड फ्रेश हो गया, एकदम हल्का लग रहा है। एक्चुअल में ना ध्यान करने के बाद में हल्का लगता बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप फ्रेश हो जाते हो, इनफैक्ट आप बहुत थक जाते हो। हाँ, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने बैठे और अगर आप फ्रेश होके उठे हो तो आप मेडिटेट नहीं कर रहे थे, आप सो रहे थे, ये ऐसी बात है। और जो ध्यान करता है यार, उठने नहीं होता 4 घंटे बाद, सॉरी, तो जो ध्यान करता है तो 4 घंटे के बाद उठा नहीं जाता, पैर टाइट हो जाते, कमर सीधी नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं ध्यान, क्योंकि बॉडी पूरी वीक पड़ चुकी होती है, ऐसा है। तो इसके लिए बेटर वो है आप ईयर प्लग्स लगा लो। ईयर प्लग से आप साउंड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ब्लाइंड फोल्ड लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मेरे को पता नहीं, मैं घड़ी घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने इसमें लिख के रखे। ब्लाइंड फोल्ड डाल दो, आँख पे एक पट्टी बांध दो, 1-2 कपड़ा कुछ रख दो जिससे आपकी आँख खुले नहीं, ना ही टाइट बांधना है, हल्के से बांधना है। और जब ध्यान में बैठोगे जितनी बार आपके, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठो। अगर आप 2 घंटे बैठते हो तो 4 घंटे, 4 घंटे बैठते हो 8 घंटे। मैं 10-10 घंटा बैठा हूँ ध्यान में, आँख पे पट्टी बांध के। मैं 10 घंटे में 2 बार पानी पीने के लिए उठता था, उठ के चल के जाके फ्रिज तक पानी पी के आके बैठ जाता, ऐसा था। 10-10 घंटे बैठा हूँ और उसका एक्सपीरियंस ही अलग था। बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन रिजल्ट से सब खुश हो जाते हैं, ऐसा है। तो रिजल्ट ऐसा आया तो मैं खुश हो गया। और ये चीज़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ब्लाइंड फोल्ड आपको बहुत हेल्प करता है। मन्नू भैया ने ये बताया था कि मौन व्रत। अब मौन व्रत का मतलब ऐसा क्या, या तो आप दिन भर चुप रहते हो, या तो आप डिसाइड करते हो कि मैं सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक बात नहीं करूँगा। तो आज की डेट में बिजी स्केड्यूल में ये हो नहीं पाता है, लेकिन अगर आप ये चीज़ निकाल लेते हो और आप नहीं बोलते हो जब, तो आपको जो रियलाइजेशन होता है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो आप तभी समझ सकते हो जब आप मौन रखोगे। अगर आप 3 दिन का मौन व्रत रख दो, आप बिल्कुल बात ना करो, ना चैटिंग करो, ना किसी को लिख के कुछ दो, वो स्टेट ऑफ माइंड को आपके चेंज कर देता है। आप खुद की पर्सनालिटी नहीं रहते हो, आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपका जो आप काम कर रहे हो मेडिटेशन और ध्यान को लेके इंटू 10 हो जाता है, वो 10 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो ध्यान में बैठते हैं और कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे भगवान दिखेगा, हनुमान जी दिखेंगे, या शंकर भगवान दिखेंगे, या महाकाली दिखेगी, या जो भी है। तो उस चीज़ को लेके कुछ देखने की कोशिश मत करो। कुछ दिख रहा है ना तो उसे रोको भी मत, आंख बंद करके बैठे रहो बस। हाँ, स्टोरी चलते जाएगी तो आपको स्टोरी को ध्यान से हटा देना है। कुछ आप ख्याल में घुस जाओगे, हटा देना है। जो भी चीज़ आपके सामने आती है आपको हटा देना, आप रुको मत उस पर। जैसे आप रुकोगे ना, आप स्लो हो जाओगे। तो ध्यान में जितनी चीज़ें दिखती है उसको माइंड से हटा दो, उसको छोड़ दो, दूसरे टॉपिक पे ध्यान दो। जैसे अपने हिंदू देवी देवता जितने हैं, जो उनको फॉलो करता है, वो आँख बंद करके देखे, अपने देवता को देखने की कोशिश करते रहते। तो प्रोग्रेस में फिर उनके कुछ आइडियाज़ आते हैं, कुछ ब्रेन में इमेजेस आती है, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी की इमेज मत रखो, जो भी आ रहा है उसको हटाते जाओ, ब्लैंक रखो, ब्लैंक। किसी भगवान की फोटो पे ध्यान मत दो, स्टोरी पे ध्यान मत दो, पुराने थॉट्स पे ध्यान मत दो। अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हाउ टू रिमूव थॉट्स, हम थॉट्स को कैसे निकाले जाए। विचार कंटिन्यू आते रहते हैं, विचार कंटिन्यू आते रहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये, आपको विचार तब भी आते, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस आने स्टडी करके बता रहा हूँ मैं बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे डेटा मटेरियल में रीड करता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे को पता चलता है। बहुत सारे एल्डरली स्पिरिचुअल लीडर्स या जो जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है स्पिरिचुअलिटी को लेके, उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं पॉइंट्स नोटिस करके लिख के रखता हूँ कि उन लोगों ने क्या क्या चीज़ बताई है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये बताया है कि आप थॉट्स को जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे ना, आपको थॉट्स आते रहेंगे। तो आपको रिजॉल्व करना। फॉर एन एग्जांपल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको मलिन विचार आते हैं, हम मतलब कुछ भी गंदा दिखाई देता है, तो ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली आइडिया वही है कि मलिन विचार तब भी आएंगे जब आपके अपने मन में कहीं ना कहीं कोई चीज़ को छुपा के रखा होगा। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, या कोई पॉर्न देख रहा है, या किसी पे आप बुरी नज़र डाल रहे हो, भले से 1 सेकंड के लिए, किसी को आप चाहते हो या देखते हो, और आपने अपने दिल में वो चीज़ को दबा के रखा है,
आपका बेसिक आइडिया ये है ना, मैं भी इससे गुजरा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं संत हूँ, मैं भी इससे बहुत अच्छी तरह से गुजरा हूँ। मैंने इसको टैकल इस तरीके से किया, मैं हमेशा ये सोचता था कि जब भी मेरे दिल में किसी के लिए ख्याल आता था, चाहे कोई गैर हो, चाहे पिक्चर की कोई हो, मॉडल हो, हीरोइन हो, प्रोग्राम हो, मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मेरी माँ या बहन या बेटी को कोई ऐसी नज़र से देखेगा तो मुझे कैसा लगेगा। तो मेरा थॉट हमेशा ये था कि मैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी जैसा देखूँ। और वो चीज़ ने मेरे को प्योरीफाई, जबकि मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, मैं इसके पहले सिर्फ कुरान पढ़ता था। और ये कम से कम मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और 2000 मेरे ख्याल से 7, 8, 9 की बात है। तब भी मैं कुरान बहुत पढ़ता था, तब से मैंने ये आदत डाल दी थी कि उसके पहले तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में मैंने आदत डाल दी थी। किसी को भी अगर किसी के बारे में भी थॉट्स आता था ना, तो मैं सिर्फ यही सोचता था कि ये मेरी माँ या मेरी बहन है। और उसके बाद में यार दिल अंदर से इतना पाक होने लग जाता है ना, और आप मतलब ऊपर से ना बरसात होने लग जाती है ग्रेसफुल गॉड की, जब आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हो। वैसे ही फिर मैंने सोचा कि भाई अगर हमारी माँ, बहन, बेटी को कोई देखेगा तो कैसा फील होगा, वो ख्याल आने बंद हो गए। और उसके बाद में फिर कभी फैमिली को रिलेशन में कोई ध्यान आएगा कि भाई काम में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, बिजनेस का कैसा किया जाए, तो आप घड़ी घड़ी बिजनेस के ख्याल को दिमाग से निकालोगे, या जो भी चीज़ है मतलब उसको जब तक सॉल्व नहीं करोगे, जैसे आप सोचोगे कि हाँ भाई मेरा बिजनेस नहीं हो रहा तो इसके लिए क्या किया जाए, तो बोले क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, मेरा काम मेहनत करना, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, खत्म हो गई बात, ये सॉल्व हो गया केस। अब आपको दोबारा वो थॉट आएगा नहीं। आपके सर पे कोई बर्डन है, किसी को कर्जा चुका रहा है और आप उससे भाग रहे हो, आप उनसे मिलके बात करो कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरी तकलीफ चालू है, तो दोबारा फेस कर पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जब तक इसको टैकल नहीं करोगे ना, आपके कर्मा मिटेंगे नहीं, और आपके कर्मा नहीं मिटेंगे तो आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बात थी। अभी ओनली कम इफ यू थॉट फॉर समवन, ओके। और हर पल, हर रोज़ आस्क फॉर फॉरगिवनेस, भगवान से माफ़ी मांगो अपने कर्मों की। अगर हमसे कोई गलती हो गई, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे कि भाई हमसे क्या गलती हुई, अब तो दुनिया ऐसा कर रही है। खुद की बुराई देखो, दूसरों की अच्छाई देखो। नॉर्मली हम करते ही सबकी, दूसरों की बुराई देखते और अपनी अच्छाई देखते। जितना हो सके भगवान से माफ़ी मांगो अपने कर्मों के लिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भगवान में नहीं मानते तो फिर तो बात ही अलग है। और हेल्प भी मांगो तो ये मांगो, भीख मत मांगो भगवान से। भगवान से हेल्प मांगो कि यार भगवान मैं तो ये काम कर ही रहा हूँ, मगर तेरी भी मुझे ज़रूरत है। तो मेरे दिमाग में जब तक मैं ये थॉट्स को इंजॉय नहीं करूँगा ना, वो तब तक वो थॉट्स आएंगे नहीं। तो उनको इंजॉय करना बंद कर दोगे तो सारी चीज़ें ध्यान में आना बंद हो जाएगी। तो बेसिकली वही है, इरोटिक ख्याल और वगैरह विचारों को ऐसे जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। और स्लोली होगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन सॉल्यूशन तो ये है। और एक रामबाण चीज़ बताता हूँ, ठीक है, सबको हटा दो। अब मैंने जितनी बातें बताई ना, कोई बोले भाई ये तो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं हो रहा, या प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली। कोई जैन है तो वो तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते, और डाइट सात्विक की तो बात ही और है। और थॉट्स तो हम लोग को सालों पहले हो गए थॉट्स क्लियर, लेकिन अभी भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, या काम धंधे में, या टाइम नहीं मिल रहा है, या हम कहाँ जाए, कैसे रूम में बंदोबस्त करें। रामबाण बताता हूँ, 1 महीने के अंदर 2 बार आप ऐसा कर सकते हो, या 1 बार। 3 दिन के लिए वर्ल्डली सारी चीज़ों से कट ऑफ हो जाओ। एक काम करो, एक सेपरेट रूम में बैठ जाओ, ना मोबाइल, ना कुछ ना सोना है। 3 दिन तक उस रूम में ही रहना है आपको, और ध्यान, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। मतलब इतना इजी मेरे बोलने से पता नहीं आपको क्या रियलाइज होगा, लेकिन इतना टफ है वो। लेकिन अगर वो 3 दिन आपने निकाल लिए ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 3 दिन एक बंद कमरे में बैठे रहो, सिर्फ और सिर्फ जाप करते रहो। मतलब 6 घंटा सो, बाकी का 18 घंटा पूरे जाप करो। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक माला हाथ में ले लो, जाप करो। तो आपको बीवी बच्चों की याद आएगी, भूख लगेगी, पानी लगेगा। एक पानी का मटका या एक बिस्लरी का गैलन रख दो घर में, और अपने बीवी बच्चों को, सॉरी वाइफ को बता दो, या जो भी आपके घर में खाना है, कि मेरे को सुबह में इस टाइम पे दूध दे देना, या ब्रेकफास्ट दे देना, जो भी छोड़, थोड़ा कम खाना, और रात में एक मील दे देना बस।
अगर आपने 3 दिन ये चीज़ को निकाल लिया ना, नहीं चाहने वाली भी सिद्धि आपके पास आ जाएगी। ये इतना पावरफुल है। मेरे को भैया ने बताए थे, मन्नू भैया ने, कि ये 3 दिन की साधना होती है। एक बंद कमरे में बैठ जाओ, घर वालों को बोलते मुझे इस वक्त में चाय दे देना, इस वक्त में खाना दे देना, दिन में 2 बार बस। और 3 दिन तक बैठ के सिर्फ जाप करो, सिर्फ जाप, और कुछ भी नहीं। आँख बंद करो, जाप करते रहो। आँख को बंद रख के थक जाओगे, आँख खोलो, एक ही डॉट पे देखते रहो, जाप करते रहो। जब मन से जाप करने से थक जाओगे तो मुंह से जाप करना शुरू करते हो। मुंह से जाप करने लग जाओगे, थक जाओगे तो मन से जाप करो। लेकिन ये 3 दिन की साधना इतनी पावरफुल है ना कि मतलब जो आपके नई काम होने वाले हैं और जो बीच में अड़चन आ भी रही है ना, उसको भी ब्रेक कर देता है। तो अभी फ़िलहाल तौर पे तो इतनी चीज़ है, ये बेसिक आइडिया है। आप इनकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो।